सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग द सर्वाइवल। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोमन रेज और दी रॉक के मैच के बारे में। इसके अलावा गाइस क्या रुसेव हमें देखने को मिलने वाला है एडब्ल्यू कंपनी में। इसके अलावा गाइस मैंडी रोज और ओटिस की स्टोरी लाइन में मैंडी रोज के बॉयफ्रेंड का क्या रिएक्शन आया है। और इसके अलावा गाइस डब्ल्यू के शोज को टेप करने को लेकर भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आई है सामने। तो गाइस मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं रुसेव से। तो गाइस आपको पता था कि रुसेव डब्ल्यू के कितने बड़े सुपरस्टार जाने जाते थे। तो गाइस ऐसे में फिलहाल में डब्ल्यू ने रुसेव को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है और काफी सारे सुपरस्टार को डब्ल्यू कंपनी से फायर कर दिया। और गाइस ऐसे में जो एडब्ल्यू के कमेंटेटर है जिम रोज, तो गाइस उनका रिएक्शन आ चुका है रुसेव के ऊपर। तो गाइस उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये वाली चीज रिवील करते हुए कहा है कि जो रुसेव है वो काफी ज्यादा अच्छे दिल का इंसान भी है और मैं रुसेव को काफी देर से जानता भी हूँ, वो काफी अच्छे रेसलर भी है। तो गाइस ऐसे में मैं उन्हें एडब्ल्यू कंपनी में देखना जरूर चाहूंगा और मैं उन्हें एडब्ल्यू कंपनी के लिए ऑफर भी करूंगा। तो गाइस ऐसे में हमें देखकर लग रहा है कि रुसेव हमें डब्ल्यू कंपनी को आगे जाकर ज्वाइन तो नहीं करते हुए दिखाई दे सकते और एडब्ल्यू में शायद साइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस देखते हैं कि रुसेव हमें कब तक एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस ऐसे में अगर देखा भी जाए तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन भी होगा रुसेव की तरफ से, क्योंकि गाइस जो रुसेव की बुकिंग है डब्ल्यू में वो इतनी खास तो चल नहीं रही थी। तो हालांकि गाइस हमने देखा था कि लाना के साथ जो उनकी बुकिंग थी या बॉबी लैशली के साथ, तो गाइस डब्ल्यू ने उनकी जो एंडिंग है वो तो हमें नहीं दिखाई। तो गाइस ऐसे में रुसेव एडब्ल्यू को ही ज्वाइन कर ले तो गाइस उनके लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी। गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़े है डब्ल्यू के शोज को लेकर। तो गाइस आपको पता था कि डब्ल्यू हमें रेसलमेनिया से पहले टेप शो ही दिखा रही है। तो गाइस ऐसे में जो डब्ल्यू के ऊपर नेटवर्क का प्रेशर आ गया था, तो गाइस इसी वजह से हमें डब्ल्यू के जो शोज है वो लाइव ही देखने को मिल रहे थे। तो गाइस ऐसे में जो सुपरस्टार की लाइफ है उन्हें भी काफी खतरा आ गया था। तो गाइस ऐसे में जो नेटवर्क ने डब्ल्यू को कह दिया है कि जो अपने शोज को टेप ही करवा सकते हैं। तो गाइस डब्ल्यू ऐसे में जो करने क्या वाली है कि डब्ल्यू ने अपने शोज को यानी कि रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी के जितने भी शोज होने वाले हैं आने वाले 2 महीनों में डब्ल्यू उन्हें टेप करने वाली। और गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि डब्ल्यू का ये काफ़ी अच्छा डिसीजन भी है। और गाइस मैं ये शेड्यूल आपके सामने डाल भी रहा हूँ। और गाइस इस समय आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सा शोज कौन कौन से दिन लाइव देखने को मिलेगा और कौन कौन सा शो हमें टेप देखने को मिल सकता है। और गाइस ऐसे में जो डेट बताई जा रही है तो गाइस वो ये है कि 1 जुलाई के बाद ही हमें डब्ल्यू अपने शोज को लाइव करते हुए कंटिन्यू दिखाई दे देगी। गाइस हम लोग कह सकते हैं कि ये सुपरस्टार के लिए काफी ज्यादा राहत की बात है। तो गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है मैंडी रोज और ओटिस की रिलेशनशिप वाली स्टोरी लाइन से। तो गाइस आपको पता ही है कि डब्ल्यू में इनकी जो स्टोरी लाइन वो कितनी ज्यादा हॉट दिखाई जा रही है। गाइस पहले आपको पता था कि मैंडी रोज ने ओटिस का दिल तोड़ दिया डोप जिगलर के साथ मिलकर। तो गाइस ऐसे में जो मैंडी रोज है वो अब ओटिस के साथ रिलेशन में आ चुकी है। तो गाइस तो ये भी मैं बता दूं कि ये जो स्टोरी लाइन के हिसाब से ही डब्ल्यू कंपनी में हमें यानी कि डब्ल्यू टेलीविजन में हमें दिखाया जा रहा है। तो गाइस ऐसे में जो मैंडी रोज है उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये वाली चीज़ बताते हुए कहा है कि जो उनके बॉयफ्रेंड है उन्हें भी इस वाली स्टोरी लाइन को लेकर कुछ भी इतनी ज़्यादा तंगी तो नहीं है। और मैंडी रोज ने ये वाली चीज़ भी बताई थी कि जो ओटिस है वो एनएक्सटी से ही मैंडी रोज के पीछे पड़े हुए थे, यानी कि वो बुरे वेव में तो नहीं पड़े हुए थे, यानी कि वो लवर के वेव में ही पड़े हुए थे मैंडी रोज के पीछे। तो गाइस ऐसे में मैंडी रोज ने जो अपना आइडिया है वो विंस मैकमैन के सामने रखा। तो गाइस विंस मैकमैन को उनका जो आइडिया वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो गाइस इसी वजह से जो ये मेन रोस्टर में है तो हमें इनके दरमियान ऐसी स्टोरी लाइन देखने मिल रही है। तो जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो मैंडी रोज के बॉयफ्रेंड है उनका भी काफी अच्छा हाथ है स्टोरी लाइन के पीछे, क्योंकि अगर मैंडी रोज के बॉयफ्रेंड इस वाली स्टोरी लाइन को मना कर देते तो गाइस फिर हमें शायद ही ऐसी स्टोरी लाइन डब्ल्यू के टेलीविजन में देखने को मिलती। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है बिग डॉग एंड द रॉ के मैच को लेकर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बिग डॉग और द रॉ का मैच है तो गाइस वो काफी सारे फैंस का ड्रीम मैच भी है। तो गाइस ऐसे में हम लोग भी कह सकते हैं कि ये में ही एक ड्रीम मैच है जो कि डब्ल्यू के फैंस भी देखना चाहते हैं। तो गाइस ऐसे में एक फैंस ने रॉक से क्वेश्चन पूछा जब वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लाइव आए हुए थे कि आपके रोमन रेस के मैच को लेकर क्या स्टेटस है। तो गाइस रॉक ने अपने रोमन रेस के मैच को लेकर कहा था कि वो रोमन रेस के साथ जरूर मैच रेसल करना चाहेंगे, वो एक ऐसी स्टेज में मैच रेसल करना चाहेंगे जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा बड़ी स्टेज और फैंस की भी काफी ज्यादा अच्छा रिएक्शन आए। तो उन्होंने ये वाली चीज भी कही कि जो विंस मैकमैन है वो उनके काफी ज्यादा अच्छे
दोस्त है और वो विंस मैकमैन के काफी ज्यादा क्लोज भी हैं। विंस मैकमैन जब भी उन्हें कहेंगे तो वो विंस मैकमैन को मना तो नहीं करेंगे किसी भी मैच के लिए। और गाइस उन्होंने एंड में ये वाली चीज भी कहा कि रोमन रेज उनकी फैमिली भी है, वो अपनी फैमिली की भी काफी ज्यादा केयर करते हैं। गाइस रोक की ये वाली बात को देखकर तो लग रहा है कि उनका जो इशारा है वो रेसलमेनिया 37 के मैच की तरफ जा रहा है। और गाइस काफी सारे रूमर्स भी आ रहे थे कि हमें रेसलमेनिया 37 में रोक और दी रोमन रेज का मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइस आपको पता है कि रोक जो है वो हॉलीवुड के मूवीज में पड़े हुए हैं, तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हॉलीवुड वाली थीम है ये रोक के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होगी। ये अगले साल जो हमें रेसलमेनिया देखने को मिले वो हमें कैलिफोर्निया में ही देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो रोक और दी रोमन रेज के मैच की पॉसिबिलिटी है वो भी हमें काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और गाइस फिर देखते हैं कि हमें अगले साल इन दोनों का मैच WWE टेलीविजन में क्या देखने को मिलता है या नहीं देखने को। अगर गाइस ये सिचुएशन कंट्रोल में आ गई तो गाइस फिर ही हमें इनका मैच अगले साल रेसलमेनिया 37 में देखने को मिलेगा। गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।